गुड इवनिंग एंड जय मसीह की सभी को एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर शाम के लिए और इस मुबारक दिन के लिए कि हम जिंदों की ज़मीन पे हैं और उसके नाम का धन्यवाद करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और आज सच में जो परमेश्वर ने वचन हमारे सम्मुख रखे हैं वो सच में आशीष का कारण बनेंगे हमारे जीवनों में, ये हमारा विश्वास है। और ये प्रभु का कलाम है, ये जितने कानों में पहुँचेगा उतने लोग उद्धार पाएंगे मेरे अजीजों। और आइए इस प्रार्थना सभा को शुरू करने से पहले अपने सरों को झुकाते हैं, उस आत्मा के दान को मांगते हैं और एक विनती में चलते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी पिता इस सुंदर शाम के लिए, पिता परमेश्वर इस सुंदर संगति के लिए, पिता परमेश्वर, और इन सुंदर वचनों के लिए। जब पिता परमेश्वर आपका ये वचन का बीज बोया जाता है पिता परमेश्वर आज, तो ये हमारे जीवनों में 100 गुना फल लाने वाला वचन हो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ और सहभागिता मांगता हूँ आपके पवित्र आत्मा का कि जब इन वचनों को पढ़ते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं पिता परमेश्वर, ये हमारे जीवनों में मन फिराव का कारण बने, ये बढ़ोतरी का कारण बने पिता परमेश्वर, ये एक दूसरे के लिए भाईचारे का, मदद का कारण बने पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, ये चंगाई का कारण बने। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जो कुछ भी पिता परमेश्वर हम बोलें, जो मैं बोलता हूँ पिता परमेश्वर, वो आप में होके बोलूँ, आपका आत्मा बोले पिता परमेश्वर। अपने आप को शून्य करता हूँ पिता परमेश्वर, सारी आदर महिमा मेरे जीवन से आपको मिले पिता परमेश्वर। इस छोटी सी विनती को सुनिए और कबूल करिए, आमीन। तो जय मसीह की सभी को एक बार फिर से, और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मेरी मदर जुड़ी हैं अलीगढ़ से और मेरी वाइफ भी हैं। प्रभु में आप सबका धन्यवाद करते हैं। और जितने लोग जुड़े हैं या बाद में जुड़ते हैं और किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए हैं, तो प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष दे। और भाई रिचर्ड सिंह जुड़े हैं अलीगढ़ से, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे अपनी आशीष ऐसे ही बनाए रखे और अपनी निकटता में वो आपको ऐसे ही चलाता रहे। प्रेज द लॉर्ड भाई। और आज का जो वचन हमें मिला है मेरे अजीजों, वो यूहन्ना 10वां अध्याय उसकी 10वीं आयत। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। और ये वचन जो है आज आज हमें दो चीजें बताता है कि वो जो चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने, घात और नष्ट करने आता है हमारे जीवनों को। और जो परमेश्वर है, यीशु मसीह है, आज वो हमें बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है और वो चाहता है कि हम बहुतायत का जीवन पाएं मेरे अजीजों। और ये जो ये जो वर्ष है मेरे अजीजों, इस वर्ष की जो क्लैरिटी है, जो हकीकत है मेरे अजीजों, आज परमेश्वर ने वो समझाई इन वचनों के द्वारा कि जो चोर का जो पैटर्न है वो एग्जैक्ट वो यही है, उस दुष्ट का, उस दुश्मन का, उस शैतान का मेरे अजीजों। और भाई ताबिश सुल्तान जुड़े हैं यूएई दुबई से, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर निरंतर आपके संपूर्ण घराने पे अपनी आशीषें बनाए रखे और उसका अनुग्रह आपके संपूर्ण परिवार पे ऐसे ही बना रहे और आपकी जितनी मनोकामना है वो परमेश्वर पूरी करे। प्रेज द लॉर्ड भाई। और ये जो जो ये जो सीक्वेंस लिखा है बाइबल में, इस वचन में, कि चोरी करने, घात करने और नष्ट करने, ये बिल्कुल उसी पैटर्न में वो कार्य करता है वो शैतान हमारे जीवनों में। और प्रीति कैचक आंटी जुड़ी हैं अलीगढ़ से, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे अपनी आशीषें बनाए रखे। और इस ऑर्डर में कुछ भी आगे पीछे नहीं है कि पहले नष्ट कर दे या पहले घात करे और फिर जो है चोरी करे, ऐसा नहीं है। वो संसार की तरह नहीं है कि अगर किसी के घर में ज़बरदस्ती घुसा तो पहले अगर वो मान जाता है वो व्यक्ति तो ठीक है, अदरवाइज नहीं तो उसका उस पर प्रहार करके या उसके जीवन को ख़त्म करके तब उसके घर में वो चोरी करता है। आज ये बिल्कुल विपरीत है वो परिस्थिति। वो
वो शैतान के जो पैटर्न है मेरे अजीजों, वो नोटेड है, वो हमें दर्शाता है ये वचन कि वो सीक्वेंस में बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से कार्य करता है। और पहले ही स्टील्स द वर्ड ऑफ गॉड फ्रॉम आवर हार्ट। और कहीं ना कहीं जब सबसे पहला जो शैतान का कार्य है हमारे जीवनों में कि वो हमारे दिलों से, हमारे हृदय से परमेश्वर के उस प्रेम को, उन वचनों को वो जो है वो छीनता है, वो चुराता है कि हम भूल जाएं प्रभु को। आज हम प्रभु में जो है ना चलें, आज प्रभु की निकटता में ना रहें, आज किसी प्रेयर मीटिंग में ना जाएं, अपने चर्चेज ना पहुंचें, आज दुआ बंदगी की बातें ना करें, आज खुदा का नाम ना लें। और उसके बाद जब ये प्रेम हमारे जीवनों से निकल जाता है, परमेश्वर की निकटता निकल जाती है, तब वो घात करता है हमारे जीवनों पे, हमारे शरीरों पे। और तब वो जो है इस देह को जब जब हम बिल्कुल अपनी परिस्थितियों में पड़ के जो बिल्कुल डूब जाते हैं, तब हमारे जीवन जो है ये नष्ट हो जाते हैं मेरे जीवन। और बिल्कुल ये वही पैटर्न है जो इस वचन में लिखा है। और वो जो डिस्ट्रॉय करता है, जो जो नष्ट करता है, वो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को भी, वो आज केवल इस देह को नहीं मेरे अजीजों, वो स्पिरिचुअल लाइफ को भी ध्वस्त करता है। वो वहाँ वो शैतान जो है वो नष्ट करता है। और केवल बाइबल के ये वचन हैं जो हमें उस शैतान का सामना करने की ताकत देते हैं, आज उससे लड़ने का साहस देते हैं हमारे हृदयों में। और भाई विकास कुमार जुड़े हैं आगरा सेंट जॉन्स कॉलेज से, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की आशीषें आपके घराने पे, आपके बच्चों पर बनी रहें और आप प्रभु में ऐसे ही बढ़ते रहें। प्रेज द लॉर्ड भाई। और शैतान को कैसे अपने से दूर रखा जा सकता है आज ये सवाल बहुतों के मन में है, बहुत से विश्वासियों के मन में है, बहुत से बिलीवर्स के मन में है। और आज हर एक जन जो अपने जीवन से चाहता है कि मैं टेंशन फ्री रहूं, आज मैं जो है बिल्कुल पीसफुल जीवन जीऊं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि आज कहीं ना कहीं पैसे की टेंशन है, बच्चों की फीस जमा करने की टेंशन है, अपने आगे बेहतर भविष्य की टेंशन है, आज माँ बापों को अपने बच्चों की शादियों की टेंशन है, आज बहुत सारी चिंताएं जो है हमें घेरे हुए हैं। और ये जो विचार है, ये शैतान हमारे जीवनों में डालता है, ये हमारे मनों में वो ख्याल डालता है, उसके बाद ये एग्जीक्यूट होते हैं हमारे एक्शंस में और हमारी लाइफ में। और यहाँ पे जो है शैतान को किसी पर्टिकुलर प्रार्थना करने का कोई पैटर्न नहीं है कि आप को जो है कोई ऐसे वर्ड सीखने पड़े कि नहीं शैतान मेरे जीवन से बाहर निकल, और जो है ये मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, या कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर कोई प्रेयर नहीं बनी कि जो उस शैतान को हमारे सामने से, हमारे जीवनों से, हमारे परिवारजन के जीवनों से उसको निकाला जाए। आज प्रार्थना करना, वो प्रभु में हो के करना, वो अभी हम जब डीपर इसको समझेंगे कि आज केवल वो कोई इकलौती ऐसी प्रार्थना नहीं बनी कि जो जो एकदम बस उस शैतान को बाहर निकाल के खड़ा कर दे। और कोई ऐसा हाइपर स्पेसिफिक टेक्निक नहीं है कि जैसे लोग सीख लेते हैं कि आज अगर किसी को अगर मार्शल आर्ट्स के मूव्स जो है अगर वो जानता होगा तो वो उसमें कुशल होगा और वो अपने प्रतिद्वंदी को या ओपोनेंट को जो है वो डिफीट करने पाएगा। लेकिन आज हम कुछ ऐसी टेक्निक नहीं जो है हमें कोई सीखने की ज़रूरत, हमें केवल और केवल इन बाइबल के वचनों को थामे रहना है। और फिर देखिए कि उससे जो सामर्थ्य जनरेट होती है, उससे जो ऊर्जा हमारे जीवनों में आती है, तब हम उस शैतान का सामना कर पाते हैं, तब तब चीज़ें जो हैं वो परिवर्तित होती हैं। और जो है कि आत्मिक वॉरफेयर को लड़ने की कोई टेक्निक आज जो है कोई स्पेसिफिक टेक्निक जो है वो कहीं नोट डाउन नहीं है, कहीं कोई पैम्पलेट्स नहीं छपे हुए हैं, कोई इंटरनेट पे कोई ऐसी तकनीक नहीं आई कि जो हमारे आत्मिक मलयुद्ध को लड़ने में सहायता करे।
केवल और केवल ये बाइबल है, ये वचन है जो हमें उस शैतान से जो है वो दूर रखने का वो तरीका समझाते हैं। वो जो है वो सामर्थ्य देते हैं कि हम उस शत्रु के सामने जो है वो डटे रहें, खड़े रहें, ताकि वो उठ खड़ा हो और भागे। और शिमोन सिंह जुड़े हैं आगरा से। प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। आपके संपूर्ण घराने पे अपनी आशीष परमेश्वर ऐसे ही बनाए रखे। आपके बच्चे पे, आपकी वाइफ, मदर पे बहुतायत की आशीष बने, और मैं परमेश्वर से यही मांगता हूँ, आमीन। और ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे अजीजों कि कोई टेक्निक या कोई प्रार्थना, कोई कोई कुछ ऐसे डेकोरेटिव शब्द कि आज हम वो प्रार्थना करें और शैतान जो है भाग खड़ा हो। केवल और केवल हमको अपने जीवनों में जो है वो पवित्र आत्मा के अनुसार चलना है। जब हम परमेश्वर के इन वचनों से जुड़े रहेंगे, परमेश्वर से मांगेंगे उस आत्मा के दान को, तब हम इन वचनों को समझने पाएंगे अपने जीवन में। तब उस पवित्र आत्मा के द्वारा हम अपने जीवनों को व्यतीत करने पाएंगे, और हमें उसके वचनों के द्वारा अपने जीवनों को चलाना आना चाहिए। आज बहुत ज़रूरी है। आज हम अपने अनुसार ना चलें, हम अपनी समझ का सहारा ना लें, आज अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करें, जो कि हम सोचते हैं कि आज हमारे पास हर उस चीज़ का उपाय है जो कि हम हर संकट से निकल सकते हैं, आज हम हर परेशानी से अपने दिमाग के द्वारा निकल सकते हैं। तो मेरे अजीज़ों, ऐसा नहीं है। वो केवल एकमात्र परमेश्वर ही है जो वो रेगिस्तान में जो नदियाँ बहा सकता है, जो जंगलों में वो रास्ता बना सकता है। तो वो हमारे जीवनों में भी जो कठिनाइयां हैं वो उनको दरकिनार कर सकता है। और यहाँ पे जो ये वचन है ये रिवील करता है, ये परमेश्वर के जो वचन इस बाइबल में हैं ये रिवील करते हैं कि हम दुष्ट की युक्तियों पर कैसे जय प्राप्त कर सकते हैं। आज हम कैसे जो है उस शैतान को हरा सकते हैं, उसको अपने पास से भगा सकते हैं। और ये समझना कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और ऐसा नहीं है कि ये कोई क्रैश कोर्स है कि जो है कोई लंबे समय तक का ये प्रोसेस है कि 6 महीने लगेंगे, 8 महीने की, साल भर। आज बहुत से लोगों को मैंने कहते हुए सुना, अरे अभी 1 साल हो जाए तुम्हें, फिर 2 साल हो जाए। अरे प्रभु का अनुग्रह वो उसी क्षण से होता है जब हम और आप उसको सच्चे हृदय से मान चुके होते हैं, उसको अपने जीवन जो है समर्पित कर चुके होते हैं, और उसी सेकंड से वो हमारे जीवन में वो कार्य शुरू कर देता है। और यहाँ पे जो है ये इफेक्टिव जब ही होता है ये कि जब हम अप्लाई करते हैं उस सत्य को। ये ये एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो ये लागू जो होता है हमारे जीवनों में, ये जो शैतान से जो हमारा बचाव है कि आज हम तो उससे उसके सामने खड़े रहें, और तब वो उसको हम भगाने पाएँ अपने पास से। तो ये जब ही होगा जब हम अप्लाई करेंगे इस बाइबल की उस सत्यता को, उस ट्रुथ को। और वो ट्रुथ जो है, ये बाइबल जो हमें बताती है, वो सत्य जो है वो हमें मिलेगा जेम्स 4 उसकी 7th वर्स, याकूब उसकी 4था अध्याय उसकी 7वीं आयत। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। मेरे अजीजों, ये जो है ये केवल एक कैजुअल रीडिंग नहीं है मेरे अजीजों। ये परमेश्वर ने हमें वो हथियार दिया है, वो अथॉरिटी दी है कि आज हम और आप अगर अपने जीवनों को परमेश्वर को देते हैं, तब वो शैतान जो है हम उसका सामना करने पाएंगे, तब वो तुम्हारे पास से वो भाग निकलेगा। जैसा कि वो यीशु मसीह के सामने से जब वो भाग निकला था, जब यीशु मसीह की परीक्षा लेने आया था और यीशु मसीह ने उसे धुतकारा था कि शैतान लिखा है, और तब वो जो है यीशु मसीह को छोड़ के वो तुरंत भागता नजर आया था, वो वहां से चला गया था। तो आज हमें आपको भी जरूरत है इन वचनों पे टिके रहने की, आज इन वचनों में बने रहने की। और
ये अगर इसको इंग्लिश में अगर हम पढ़ते हैं जेम्स 4:7, सो हम्बल योर सेल्फ बिफोर गॉड, रेजिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू। और जो है अपने अपने परमेश्वर के अधीन हो जाओ और तब और शैतान का सामना करो और तब वो तुम्हारे आगे से भाग निकलेगा। तो इसको जब मैंने अपनी इंग्लिश बाइबल से जब रीड किया तो मुझे ये समझ में आया कि सबमिट योर सेल्फ टू गॉड, कि आज ज़रूरत है हमें और आपको उस टोटल सबमिशन की। आज थोड़ा नहीं, आज कोई उसका कोई मापदंड नहीं है, उसका कोई वॉल्यूम नहीं है कि आज हमें इतना विश्वास करना है, कि आज हमें बहुत ज़्यादा विश्वास करना है। आज हमें परमेश्वर को पूर्णता से अपने जीवन को दे देना है, आज पूर्णता से उसमें चलना है और एंड रेजिस्ट द डेविल, और उस शैतान का सामना करना है। और जब तक हम सबमिट नहीं करेंगे मेरे अजीजों, तब तक हम रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे, ये बाइबल हमें बताती है। और जब रेजिस्ट नहीं होगा, जब तक वो उसके प्रहार जो हैं वो हम पर काम नहीं करेंगे, तब वो थक हार के तब वो भाग खड़ा होगा। जब उसे वो सामर्थ्य दिखाई देगी हमारे आपके जीवनों में, तब वो बाहर भागेगा। और बट होता क्या है, आज बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो केवल ये ट्राई करने में लगे रहते हैं, उस शैतान को रेजिस्ट करने में लगे रहते हैं कि ये शैतान की कोई युक्ति, कोई शैतान का कोई कार्य वो हमारे पास तक ना आए, लेकिन वो अपने हृदय से वो सबमिशन नहीं करते। आज बहुत ज़रूरत है उस परमेश्वर के वचनों पर चलने की, आज उसकी आज्ञाओं को मानने की, आज उसमें अपने परिवारों को चलाने की। आज पहले अपने घरों में इन वचनों को प्रीच करें, तब दुनिया तक पहुँचें, आज तब दुनिया के सामने खड़े हों। आज तब परिपक्व होंगे आप, जब आप अपने घरों से उस चीज़ को शुरुआत करके जब समझ लेंगे, जब अपने घर से उस शैतान को भगा लेंगे, तब आप संसार में वो दूसरों की सहायता करने पाएंगे, तब दूसरों को ये वचन बांट सकते हैं, जब आप और मैं जो है इन वचनों पे जो है पूर्ण रीति से चलने लग जाए और सबमिशन टू गॉड नहीं करते आज। और होता क्या है, फिर वो शैतान जो है वो देखता है कि सबमिशन है नहीं इसके दिल में, और ये मुझे भगाने की बात कर रहा है, और ये दुनिया को दिखा रहा है कि शैतान को जो है मैं भगा लूँगा। तो शैतान जो है वो हम और आप से ज़्यादा इस स्क्रिप्चर के बारे में जानता है, इस पाक कलाम के बारे में जानता है। वो एक एक वर्स को जानता है कि कब कहाँ उसको वो कैसे जो है वो यूज़ करके वो हमारे जीवनों को मैनिपुलेट करना है। लेकिन सत्यता ये है कि जब हम परमेश्वर के उस आत्मा के द्वारा, हम परमेश्वर के उस प्रेम के द्वारा जब इन वचनों को ग्रहण करके अपने जीवनों में, अपने हृदयों पे उतार लेंगे, और जब इन्हें बोलना सीख जाएंगे कि कब, किस वक्त, किस परेशानी में, किस दुविधा में, किस संकट में इन वचनों का इस्तेमाल करना है, तब हमारे आपके जीवनों से वो शैतान भागेगा। और यहाँ पे और फिर होता क्या है कि जब वो सबमिशन के बिना वो जो विश्वासी अगर चाहता है कि आज उस डेविल को रेजिस्ट करना है या उस शैतान को का सामना करना, तो वो होता नहीं है। और जब होता नहीं है तो फिर वो व्यक्ति वो फिर परमेश्वर के सामने जो है वो कहने लगता है, वो कोसने लगता है कि अरे प्रभु मेरी नहीं सुनता, प्रभु मेरे प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं दे रहा। आज सबमिट तो करो, आज प्रभु में पूर्ण रीति से तो आओ, तब वो तुम्हें और तुम्हारे जीवन में वो सामर्थ्य देगा कि तब तुम जो तुम्हारे मुंह से जो वचन निकलेंगे तब वो देधारी होंगे, तब वो दूसरों के लिए वो कारण बनेंगे आशीषों का, तब वो दूसरों के लिए चंगाई का कारण बनेंगे। आज ज़रूरत है उस टोटल, उस पूर्ण सबमिशन की मेरे अजीजों। और यहाँ जो है मेरे अजीजों, पहले सबमिट योर सेल्फ टू गॉड। आज बहुत ज़रूरत है उस समर्पण की, सबमिट टू हिज नेचर। आज उस परमेश्वर के स्वभाव में जो है हमें सबमिट होना है। आज
उसके उस नेचर को समझना है कि परमेश्वर की आज्ञाएं क्या हैं आज हमारे जीवनों के लिए। और वो आज्ञाएं जब ही पता पड़ेंगी जब हम इन वचनों में निरंतर लगे रहेंगे, जब इसे सुबह दोपहर शाम टीडीएस लेने लगेंगे, तब हमारे और आपके जीवनों में ये कार्यशील होंगे ये वचन, तब ये आशीष का कारण बनेंगे, तब ये हमें हर छुटकारे से जो है ये हमारा सामना कराएंगे, तब हम अपने जीवनों को, अपने आसपास के जीवनों को, अपनी जनरेशन्स को बचाने पाएंगे। और आज ज़रूरत है, वी हैव टू सबमिट टू द वर्ड। आज इस पाक कलाम में, इस बाइबल में जो है अपने आप को, अपने जीवनों को देने की, और सबसे महत्वपूर्ण और उस परमेश्वर की उस आवाज़ को सुनने की। आज हमें अपने जीवनों को समर्पित करना है उस आवाज़ को सुनने के लिए मेरे जीवन। और आवाज़ कैसे सुन सकते हैं? जब हम उसकी निकटता में चलेंगे, पवित्रता में चलेंगे, जब उसके वचनों की हर एक आज्ञा का पालन करेंगे, तब हम और आप जो है उस परमेश्वर की उस आवाज़ को सुन पाएंगे मेरे जीवन। एंड वंस यू बिगिन टू सबमिट, और जहाँ एक बार आपने सबमिशन शुरू किया, जहाँ आपने अपने हृदय को परमेश्वर के चरणों में रखना शुरू किया, जहाँ आपने अपने उस घमंड को जो है वो दरकिनार किया अपने जीवनों से, और परमेश्वर में दीनता से, नम्रता से चलना शुरू किया, तब वो जो है वो शैतान के जीवन में, वो शैतान की दुनिया में वो खलबली मच जाएगी। तब वो आपके घर के जो है वो 100 मीटर क्या, वो 1 किलोमीटर के रेडियस में नहीं नजर आएगा मेरे। आज ज़रूरत है इन वचनों को इस्तेमाल करने की। आज हम जो है आज डिफेंसिव वर्ड्स तो सीख लेते हैं संसार में जीने के लिए। आज जो है बढ़िया वोकैब्स आज हम जो है अपने जीवनों में इम्प्लांट कर लेते हैं, लेकिन ज़रूरत है इन वचनों को इम्प्लांट करने की, आज इन वचनों को ग्रैब करने की, आज इन वचनों को यूटिलाइज करने की सही जगह सही समय पे। तब हम और आप किसी दुविधा में, किसी परेशानी में, किसी बीमारी में नहीं पड़ेंगे। और यहाँ पे दैट पावर, वो जो सामर्थ है, तब वो हमारे और आपके जीवनों को बलवंत करेगी। तब हमारे अंदर जो है, अंदर से वो ऊर्जा वो राइज होगी कि जिससे उस चकाचौंध से वो शैतान को ये आभास हो जाएगा कि ये परमेश्वर का पुत्र है, ये परमेश्वर का बेटा है, ये परमेश्वर की बेटी है, और इसके आसपास भी मत भटको, क्योंकि इसके अंदर से वो प्रकाश, इसके जीवन से वो प्रकाश, इसके जीवन के जो फलों से वो दिख रहा है कि ये परमेश्वर की निकटता में है, परमेश्वर का हाथ इस पे निरंतर बना हुआ है, और ये मुझे मौका नहीं देगा उस मैनिपुलेशन का, उस डाइवर्जन का जो हमारे आपके दिमागों में वो शैतान विचारों के द्वारा करता है। और वो सामर्थ जो है, जब परमेश्वर से जब हम भर जाएंगे, इन वचनों से जब भर जाएंगे, तब वो रेजिस्ट करने पाएंगे हम उस शैतान को, तब हम और आप सामना करने पाएंगे उस शैतान का और उसकी युक्तियों का मेरे अजीजों। और फिर वहाँ से वो भागेगा बिना जो है रेजिस्ट किए। क्या किसी को भगाया जा सकता है? पहले अगर जब तक आपके घर का अगर दरवाज़ा बंद है और अगर कोई अंदर आता है, तो अगर आप जब तक दरवाज़ा पे अगर खड़े हुए हैं और जब तक आप उसे खोलने का मौका नहीं दे रहे हैं, जब तक आप उसे रेजिस्ट कर रहे हैं उस दरवाजे से कि वो अंदर ना आए, और जब वो अगर वो आ भी जाता है, तो आप फिर जो है फिर अपनी तेज़ आवाज़ करके उसे भगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज वचन हमें ये सिखाता है कि वो केवल अगर हम मन में भी बोलना सीख जाएंगे इन वचनों को, तो हम जो है वो केपेबल हो जाएंगे उस शैतान को भगाने के लिए। और केवल अपने घरों के दरवाज़ों से नहीं, अपने जीवनों से, अपने प्रियजनों के जीवनों से, आज अपने आसपास के लोगों के जीवनों से, तब हम और आपके पास वो परमेश्वर वो सामर्थ्य देगा कि हम उस शैतान का सामना करने पाएंगे। और तो इन चीज़ों से एक चीज़ समझ आती है कि ओबीडियंस टू गॉड,
आज ज़रूरी है उस आज्ञाकारिता की जो परमेश्वर चाहता है हमारे और आपके जीवनों से। सेंसिटिविटी टू हिज वॉइस, कि आज हमारे कान लगे हों उस परमेश्वर की उस आवाज़ पे, वो जो धीमी आवाज़, वो शोर से आवाज़ बात नहीं करता, वो प्रलय से और परेशानियों से, वो दिक्कतों से बात नहीं करता मेरे अजीज़ों, वो धीमे स्वर में बात करता है। और वो धीमी आवाज़ तभी हम सुन सकते हैं जब निकटता परमेश्वर की पाएं, जब अपने घरों में, जब अपने कमरों में, जब हम बैठ के इन वचनों को अपने जीवनों में वो इम्प्लांट करना सीख जाएं और रिस्पॉन्सिव टू हिज कमांड्स एंड डायरेक्शंस, और जो है हम बिल्कुल अटेंटिव रहें और रिस्पॉन्सिव रहें कि परमेश्वर हमारे और आपके जीवनों से जो चाहता है, जो हमें वो दिखाना चाहता है। आज हम और आप एक गलती करते हैं कि हमें और आपको जो चीज़ चाहिए, आज हम अपने मनों को जो है वो ज़्यादा महत्व देते हैं और प्रार्थनाओं में अननेसेसरीली, अगर परमेश्वर वो चीज़ें पूरी नहीं कर रहा है किसी के जीवन में, कि अगर कोई कार्य ऐसा है जो नहीं हो पा रहा है और बार बार टल रहा है, तो परमेश्वर ने वो उत्तम रख रखा है, लेकिन हम और आप आज क्या करते हैं, प्रभु दे दे, प्रभु प्रभु तेरी इच्छा है, प्रभु ये, और सब दोस्तों को, अपने मित्रों को बताने लगते हैं कि नहीं, प्रभु की इच्छा है, प्रभु चाहता है कि मैं ये करूं, मैं ये बनूं, मैं ये ट्रेनिंग कर लूं, आज मैं यहाँ नौकरी कर लूं। तो मेरे अजीजों, जब परमेश्वर चाहेगा तो वो बंद दरवाजे, वो उसमें चाहे 100 ताले लगे हों, वो भी खुल जाएंगे। लेकिन अगर आप और हम जिद के कारण, वो इतना दया करने वाला है, वो इतना दयालु है कि वो फिर देखता है हमारे आंसू, देखता है हमारी कुलबुलाहट, देखता है आज, फिर वो देखता है कि अब ये मान नहीं रहा तो मैं से दे देता हूँ। लेकिन आज हम अपने और पढ़ते ये हैं कि परमेश्वर मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो, और इच्छा जो है वो ना चाहते हुए भी हम अपनी करते हैं। आज इन वचनों में जब समय देने लग जाएंगे, जब इन वचनों की गहराई में पहुंचेंगे, तब परमेश्वर का वो प्रकाश आपको समझा देगा, जैसे उसने मेरे जीवन में इस बात को समझाया कि आज ज़रूरी है परमेश्वर की उस आवाज़ को सुनना, रिस्पॉन्सिव होना, और उसके जो डायरेक्शंस हैं, उसके जो कमांडमेंट्स हैं, आज उनको तवज्जो देना। और that what is ultimately positions our life with spiritual authority, और तब वो आत्मिक अधिकार जो है, तब वो हमारे जीवनों में प्रबल होता है, तब हम उस आत्मिक अधिकार में चलने पाते हैं, जब हम उसके वचनों पे मन लगाते हैं, उसके वचनों पे ध्यान देते हैं, उसके वचनों पे कान लगाते हैं, और निरंतर अपने हर कार्य में उसे याद करते हैं। और पुष्पाचरण सिस्टर जुड़ी हैं लखनऊ से, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे अपनी आशीष ऐसे ही बनाए रखे, और प्रभु की निकटता में आपका घराना और आप ऐसे ही बढ़ते जाएं। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। और फिर जो है, वंस वी आर स्टैंडिंग इन ओबीडियंस, और एक बार हम आज्ञाकारिता में चलना सीख गए, खड़े रहना सीख गए, तो हमें फिर परमेश्वर उस डिवाइन पावर से वो भरपूरी से, बहुतायत से भर देगा, और तब हमारे और आपके जीवनों से वो दिखने लगेगा, हमारी बातों से, तब हमारे व्यवहार से मेरे अजीजों, तब वो शैतान, वो संसार जो युक्तियां आपके और हमारे खिलाफ रचता है, तब वो कोशिश भी नहीं कर पाएगा वो शैतान। और एंड इन द डिवाइन पावर यू कैन रेजिस्ट द डेविल, और जब वो अलौकिक, जब सामर्थ आपके पास, आपके और हमारे पास होगी, तब हम और आप उस डेविल से रेजिस्ट करने पाएंगे, तब हम उस शैतान का सामना करने पाएंगे मेरे अजीजों। और तभी जब सामना करेंगे और डटे रहेंगे, तब वो कभी किसी युद्ध को मूवीज में हम अक्सर करके देखते हैं कि जो है, अगर बॉर्डर पे 2 सेनाएं हैं और एक के पास बहुत जो है वो पोटेंशियल है, और कहीं ना कहीं उसके पास
वो आर्म्स से जो है वो बिल्कुल लेस है और उसके पास बहुत भंडार है। तो वो जो ओपोनेंट है उसका, वो जब तक ही उसके सामने खड़ा रहेगा कि जब तक उसके पास मारने के लिए तीर हैं, हथियार हैं, गोली बारूद है। लेकिन जब उसके पास खत्म हो जाएंगे और वो देखेगा कि इसके पास तो खत्म ही नहीं हो रहे, तब वो भागेगा मेरे अजीज। तो आज हमें आपको ये समझना है, इन एग्जाम्पल से परमेश्वर हमें ये समझाना चाहता है कि हमारे पास ये जो बाइबल है, आज ये अगर अगर नीति वचन को ही, अगर दिन में एक चैप्टर को ही अगर आप प्रोवर्ब्स को अगर उठा के पढ़ें तो 31 अध्याय जो हैं वो ऐसे ही नहीं है, उसमें वो प्रतिदिन के लिए एक है। आज जरूरत है हमें और आपको इन वचनों से भर के अपने घरों से निकलने की, जब हम अपने घरों से निकलने वाले होते हैं सुबह, तब इन वचनों से भरे हों। जब घर वापस लौटें तब इन वचनों को पढ़ें। जब खाने के समय उस मेज पे बैठें तब इन वचनों को पढ़ें। आज अपने बच्चों से बात करें तो इन वचनों की बात करें। आज अपने मिलने वालों से बात करें, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, तब इन वचनों की बात करें। तब हमारे और आपके जीवन में वो सामर्थ्य आएगी, तब हम और आप उस शैतान से लड़ने पाएंगे मेरे अजीजों। और जो है मुझे फिर जो जब मैं आज इन वचनों को पढ़ रहा था और फिर ये समझ रहा था कि परमेश्वर जो मुझे समझाना चाह रहा था कि वो 3 रीजन जो मुझे समझ में आए कि वो शैतान जो है वो हमें झुठलाता है उस नर्क के बारे में कि अरे जो है आज बहुत से लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि अरे स्वर्ग नर्क सब यही है। तो मेरे अजीजों वो बहुत बड़ी गलत फहमी में है, वो बहुत बड़ी गलती में है कि आज वो ये सोचते हैं कि सब कर्म यही है। आज केवल हमें और आपको जो जीवन मिला है परमेश्वर में, वो इसलिए मिला है कि हम उसके गवाह बने और एक मसीही जीवन का जो एक कह लीजिए कि एक मिरर इमेज है, वो जो है गवाहियों से भरी हुई एक उसका जीवन है। आज अगर एक मसीही घराने को देखें तो उसके उसके जीवन में हर वो कार्य परमेश्वर से जुड़ा होगा। लेकिन हम और आप जो है संसार में बैठ के और संसार की तरह ही एक बात को कर जाते हैं, सब यही है, वहाँ कुछ नहीं जाएगा, वहाँ कुछ नहीं जाएगा है, ये बात सत्य है। लेकिन यहाँ कुछ नहीं है मेरे अजीजों। आज जो कुछ है उस अनंत के जो वायदे में है, आज उस परमेश्वर की निकटता में है, उस यीशु मसीह के पास है। और आज हम और आप अपने जीवनों से सिर्फ ये गलती कर रहे हैं और ये शैतान ये हमें जो है वो कहीं ना कहीं वो डाइवर्ट कर रहा है हमारे विचारों को कि जो है अरे नर्क कुछ नहीं होता। लेकिन मेरे अजीजों, जब वो आज घरों में अगर 10 मिनट लाइट चली जाए, अगर 10 मिनट आप बस स्टैंड पे अगर बस का इंतज़ार कर लें तो आपसे वो गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। आज वो लू के थपेड़े बर्दाश्त नहीं होते। तो सोच लीजिए उस नर्क में जो आग है जो कभी ना बुझने वाली, उसमें हमारे और आपके जीवनों का क्या होगा अगर हम अब अभी तक इन वचनों को सीरियस नहीं लेते। आज उस परमेश्वर की बातों का जो भय अपने जीवनों में नहीं लाते। आज भय का मतलब वो डर नहीं, वो आज्ञाकारिता, आज वो जरूरत है आज हमारे आपके जीवनों में। और जो पहला जो चीज मुझे समझ में आई, जो 3 रीजन जो मेरे को समझ में आए कि वो शैतान जो हमें झुठलाता है, तो जो परमेश्वर को नहीं मानते, नहीं जानते, वो रिजेक्ट कर रहे हैं, आज उसको डिनाई कर रहे हैं उस यीशु को, तो उनको कोई डर भी नहीं है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है और कि उनके जीवन में वो जो कर रहे हैं उसका उसका क्या आउटकम होगा, उसका क्या ड्रॉबैक होगा, आज उन्हें पता ही नहीं है। तो शैतान जो है वो उनके जीवनों से भी वही खेल रहा है कि आज वो मौका ही नहीं दे रहा कि वो प्रभु को जाने, वो प्रभु में बढ़े या प्रभु की बातों को। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने कभी जो है अपने जुबानों से उस परमेश्वर का नाम तक नहीं लिया। और लेकिन ये वचन हमें बताता है हर जुबान अंगीकार करेगी, हर घुटना झुकेगा, तब तब वो समय आएगा मेरे अजीजों, तब वो परमेश्वर की वो निकटता
में जाने का वो समय आएगा मेरे अजीजों, जब तक हर घुटना नहीं टिकेगा, जब तक हर जुबान अंगीकार नहीं करेगी। लेकिन आज जो नहीं जानते तो वो तो इसका पार्ट ही नहीं है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हर वो जन बचाया जाए। आज जो है बहुत से ऐसे लोग हैं आज जो परमेश्वर को जानते हुए भी वो डिनाई कर जाते हैं। वो देख रहे होते हैं कि परमेश्वर के अद्भुत कार्य इसके जीवन में हुए, लेकिन वो यकीन नहीं करते। आज ये यकीन ना करना मेरे अजीजों, आज उस नरक की ओर जाने के लिए ये सीधा गेटवे खुला हुआ है कि आज हम और आप अपने जीवनों को न्योता दे रहे हैं उस नरक का। और जो दूसरा है, जो विश्वासी जो अवॉइड करते हैं मसीह के बारे में लोगों को बताने में, इन वचनों के बारे में बताने में, और सोचते हैं कि कोई अर्जेंसी नहीं है, अभी तो बहुत समय है। और इवन बहुतों को मैंने कहते हुए सुना है कि अरे जब मैं छोटा था, जब मैं चर्च 10-12 साल का था, और तब भी पादरी साहब खड़े होकर पुलपिट से ये कहते थे, समय निकट है, समय बहुत जल्दी आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। मेरे अजीजों, वो कब आएगा वो पता भी नहीं पड़ेगा। हमें अपने जीवनों को तैयार रखना है। आज ये भ्रम में मत जिए कि आज वो समय कब आएगा। आज समय जानना हमारे और आपका अधिकार नहीं है, ये समय उस परमेश्वर के हाथ में है। और वो कहता है कि तुम्हें इसके बारे में इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं, समय मुझे पता है मुझे क्या करना है। आज हमें और आपको समर्पण जब हम करेंगे तब ये चीजें समझ में आएंगी। आज बहुत सारे बिलीवर्स, बहुत सारे विश्वासी जो है वो अवॉइड कर रहे हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे को, आज अपने घरों में बताने में आज हिचकते हैं, आज अपने घरों में वचनों को शेयर करने में जो है हेजिटेट होते हैं। लेकिन ये और उस अर्जेंसी को नहीं समझ रहे कि परमेश्वर के आने का समय निकट है। और सैमुअल स्टैनली सर जुड़े हैं, परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे अपनी आशीष बनाए रखे, और आप प्रभु के कलाम को ऐसे ही 3 नहीं आप 4 वक्त उसको बांटे। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ, और आपके जैसा जीवन परमेश्वर मेरा भी बनाए सर। और मेरे लिए भी प्रार्थना करिएगा कि मुझे भी परमेश्वर मौका दे कि मैं 3 टाइम आने की कोशिश करूँ। प्रेज द लॉर्ड सर। और जो तीसरा पॉइंट जो मुझे आज बाइबल पढ़ते में जो चीज समझ में आई, सो दैट गॉड गेव अस लेस ग्लोरी इन आवर लाइफ। तो वहां पे अगर आज हमारे जीवनों में अगर आज कुछ घटी होती है, या आज हमारे मन मुताबिक अगर आज हमारे फुलफिलमेंट के अकॉर्डिंग अगर हमें नहीं मिल रहा है, तो इट ओनली पीपल हु आर अवेयर ऑफ गॉड्स रेथ। और वहां पे जो है आज कह लीजिए कि आज जो कम चीजें आज हमें जो हमारे जीवनों में अगर कम अचीवमेंट है, लेकिन हम उस धन्यवादिता में बने हुए हैं और हम उस भय में चल रहे हैं, तो हम उस परमेश्वर के क्रोध को समझ रहे हैं कि वो विलंब से क्रोध करने वाला है। लेकिन आज ये नहीं है कि अब हम कि अगर परमेश्वर ने कह दिया कि वो पेशेंट है और बहुत पेशेंस धीरज धरता है और विलंब से क्रोध करता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि हम और आप लीनियंसी में जीने लगे कि अरे परमेश्वर आज नहीं तो कल हम पे दया कर देगा और हमारे जीवन जो है नाश होने से बच जाएंगे, और हम जो है उस डाकू की तरह जो यीशु मसीह के बगल में जो लटका था, हम उसकी तरह वो क्षण भर में जो है अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लेंगे। तो मेरे अजीजों, आज हमें और आपको नहीं पता वो समय कितना निकट है। आज ज़रूरत है उन वचनों को अपने हृदय में उतारने की जो परमेश्वर ने स्वयं हमारे और आपके लिए भेजे हैं। आज हमारे आपके हाथों में है, आज हमारे आपके घरों में है, आज हमारे आपके चर्चेज में है। मेरे जीजो, आज उन वचनों को सुनते रहिए, क्योंकि सुनने से विश्वास होता है, और जो है विश्वास में जब तक हम नहीं होंगे तब तक हम परमेश्वर की निकटता में नहीं होंगे। और जो लोग परमेश्वर के उस क्रोध को महत्व देते हैं, जो अवेयर हैं उस परमेश्वर के उस क्रोध से,
वो उनके जीवनों में देखिए कि वो चमत्कार होते हैं, वो लोगों को चकित करने वाली चीजें होती हैं, और वो उस परमेश्वर की दया है जो उसके क्रोध से जो है अवेयर है। आज उसी के जीवन में उसकी दया भी है। आज परमेश्वर की दया उन्हीं के जीवनों में होती है जो परमेश्वर का भय मानते हैं। और आज सच में ये परमेश्वर की दया है हमारे जीवनों पे कि उसने हमें ये सुंदर मौका दिया, ये सुंदर संगति दी कि हम इन वचनों को सुन पाते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर कर पाते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं कर पाते हैं। और आइए अपने सरों को झुकाते हैं, धन्यवाद की एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थ्य पिता इस सुंदर शाम के लिए पिता परमेश्वर, इन सुंदर वचनों के लिए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जितने लोग जुड़े हैं पिता परमेश्वर, सबको बहुतायत की आशीष से नवाजिए पिता परमेश्वर। सबके घराने फलवंत होने पाए आपने पिता परमेश्वर। सब आपके सत्य को जानने पाए जो पिता परमेश्वर आज इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में आया है पिता परमेश्वर। हम उस सच्चाई में, उस सत्य में दृढ़ होने पाए पिता परमेश्वर, अपने जीवनों में हर परिस्थिति में उन वचनों पे खड़े होने वाले हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक जन के लिए पिता परमेश्वर, इस समूह में जो जुड़ा है पिता परमेश्वर, उनके घरों में जितने बच्चे हैं, जितने बुजुर्ग हैं पिता परमेश्वर, जितने जन हैं, सबको अपने लहू के बाड़े में ढापिए पिता परमेश्वर। हर खौफ खतरे, हर दुख तकलीफ बीमारी से पिता परमेश्वर उन घरों को, उन लोगों को बचाइए पिता परमेश्वर। कोई भी युक्ति शैतान की उनके जीवनों में कार्य न करने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, अधिकार लेता हूँ हर उस शैतान की युक्ति पे उनके घरानों में जो प्रबल होना चाहती हैं, लेकिन आपके नाम से पिता परमेश्वर उन्हें बाहर निकालते हैं, उन्हें डांटते हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर उस दुखी कंगाल बीमार अनाथ के लिए पिता परमेश्वर, हर उस इंसान के लिए जो अस्पतालों में है पिता परमेश्वर, जो दर्द से पीड़ाओं से करा रहा है पिता परमेश्वर, उन सबको अपने चंगाई भरे अपने शिफा के हाथ से छुइए पिता परमेश्वर। होने दीजिए वो आपके नाम की जीवित गवाही बने। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई आशु के परिवार के लिए पिता परमेश्वर, उसकी मदर के लिए पिता परमेश्वर, उसके बच्चे और वाइफ के लिए पिता परमेश्वर, और बहुतायत की आशीष जो आपने उसके जीवन में दी हैं और जो योजनाएं आपने उसके जीवन के लिए बनाई हैं पिता परमेश्वर, वो सब आपके नाम से सफल होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रीति कैचिक आंटी के लिए पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण घराने पे, उनके बच्चों के बच्चों पर अपनी आशीष बनाए रखिए। होने दीजिए पिता परमेश्वर वो घराना आप में ऐसे ही बना रहे, वो फलवंत होता रहे पिता परमेश्वर, वो आपकी नज़दीकी को पिता परमेश्वर वो ऐसे ही थामे रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर भाई एलिक के जीवन के लिए, उसके संपूर्ण घराने के लिए, उसकी सेवकाई के लिए पिता परमेश्वर, और उस प्रेम के लिए पिता परमेश्वर जो आप उससे करते हैं, इसका धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर हर खौफ खतरे से उस भाई के जीवन को बचाइए पिता परमेश्वर, और अपने अनुग्रह में ऐसे ही चलाते जाइए। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई रुबैन के लिए, उस बच्चे के जीवन को छुइए पिता परमेश्वर, बहुतायत की आशीषों से भरिए पिता परमेश्वर। वो घराना आपके नाम की धन्यवादिता में बढ़ने वाला हो सके, वो निरंतर आप में जुड़ने वाला हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई प्रिंस सिडनी के लिए पिता परमेश्वर, उस बच्चे के जीवन को आपने छुआ है पिता परमेश्वर, वो आपके अनुग्रह में चलने वाला हो पिता परमेश्वर, वो आपकी आशीषों से माला माल हो सके वो परिवार। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर पुष्पा चरण सिस्टर के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए, एजरा सिंह सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर, वॉलेट सिंह सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर, स्मिता सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर, सबके साथ होइए पिता परमेश्वर। जबकि ये आपके वचनों के निकट रहने वाले लोग हैं पिता परमेश्वर, इनके घरानों पे आपकी आशीषें और आपकी बरकतें पिता परमेश्वर ऐसे ही बनी रहें। ये हाथ पिता परमेश्वर हमेशा मदद के लिए उठने वाले हो सकें पिता परमेश्वर। इनके घरों पे पिता परमेश्वर शैतान की कोई युक्ति काबिज न होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर अपने पासवानों के लिए, अपने डीएस साहब के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक अच्छी डिग्री से नवाजा पिता परमेश्वर, कि वो आपके कार्य में और उत्तीर्ण होने पाए पिता परमेश्वर, आपके कार्यों में और बढ़ चढ़ के कार्य करने वाले हो सके। परमेश्वर आपका अनुग्रह है हमारे जीवनों पे कि आप हमें ये मौके देते हैं कि हम आप में बढ़ें पिता परमेश्वर, और धन्यवाद करते हैं अपने डीएस साहब के लिए कि जो कुछ पिता परमेश्वर अचीवमेंट आपने उनके जीवन में रखे हैं पिता परमेश्वर, वो बहुतायत से उन्हें मिलने पाए, उनके घराना आप में फलवंत होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक पासबान के लिए पिता परमेश्वर जो इस पृथ्वी पे है,
हर उस कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर जो आपके इस प्रेम को जानती है, जो आपके नाम को लेती है पिता परमेश्वर, उनके घरानों को आप हमेशा आशीषित रखिए पिता परमेश्वर। उनके कार्यों में पिता परमेश्वर वो बरकत दीजिए पिता परमेश्वर। उनकी नौकरियों में, उनकी बुद्धि में इजाफा दीजिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ एक बार फिर से पिता परमेश्वर भाई पीयूष के लिए, भाई रिचर्ड सिंह के लिए पिता परमेश्वर, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनके घराने के लिए पिता परमेश्वर, उनके बच्चे के लिए पिता परमेश्वर। बहुतायत की आशीषें दी आपने उस भाई के जीवन में और निकटता दी पिता परमेश्वर, इसका धन्यवाद करते हैं। मैं भाई डैनी के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके संपूर्ण घराने के लिए और डैनी भाई के स्वास्थ्य के लिए पिता परमेश्वर। हमें विश्वास है वो चंगाई आपने उस भाई के जीवन में दी है और वो धन्यवादिता में वो जल्दी ही खड़ा होकर आपके नाम की गवाही देने पाएगा। आपके सामर्थी नाम से मांगते हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई मोन्टू के बेटे के लिए पिता परमेश्वर, वो अद्भुत कार्य उस बच्चे के जीवन में शुरू हो चुके हैं। ये पिता परमेश्वर, ये आपके आत्मा के अनुसार ये पिता परमेश्वर हमें आभास है पिता परमेश्वर कि वो बच्चा वो आप में आपकी सामर्थ्य से भर के पिता परमेश्वर वो इस दुनिया में चलने पाएगा, वो जीवित गवाही बनेगा पिता परमेश्वर, और वो घराना वो आपकी धन्यवादिता में निरंतर बढ़ता जाएगा। मैं भाई अजीत बेदी, विपिन मैसी अंकल के लिए, उनके घरानों के लिए पिता परमेश्वर बहुतायत की आशीषें मांगता हूँ पिता परमेश्वर, और धन्यवाद करता हूँ कि आपने उन्हें भला चंगा रखा पिता परमेश्वर और ये मौका दिया कि वो आप में बढ़ने वाले हो सके। मैं धन्यवाद करता हूँ इस रात्रि के लिए पिता परमेश्वर, जितने लोगों के नाम नहीं ले पाया, लेकिन पिता परमेश्वर आप सबको जानते हैं, सबके हृदयों को जांचते हैं पिता परमेश्वर, आप सबके नज़दीक रहते हैं पिता परमेश्वर। जब हम सोएं तो चैन की मीठी नींद सोएं, सुबह का प्रकाश देखें तो एक बार फिर से आपके नाम का धन्यवाद कहने वाले हो सके। मैं प्रार्थना आपके चरणों में रखता हूँ पिता परमेश्वर, सुनिए और कबूल करिए। आमीन। जय मसीह की सभी को। और आज जो है हमने बिल्कुल टाइमली शुरू किया और टाइमली ख़त्म किया। परमेश्वर ने सच में आज बहुत सहायता करी हमारे जीवनों में कि आज हम वचनों को प्रॉपर टाइमिंग पे बिल्कुल एग्जैक्टली उसको फिनिश अप करने पाए। कि बहुत से लोग हैं जो बैक टू बैक मीटिंग्स को अटेंड करते हैं और परमेश्वर के इस कलाम को सुनना मतलब अपने विश्वास में बढ़ोतरी, और एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करते रहिए, प्रभु में बने रहिए। हम कल फिर मिलेंगे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट।